इजराइल पर ईरान के हमले के बाद रविवार को वॉर कैबिनेट की मीटिंग पर इस बात पर सहमति बनी कि ईरान को जवाब दिया जाना चाहिए। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ये कब और कैसे होगा इसका फैसला नहीं हो पाया है। ईरान की ओर से इजराइल पर किए गए हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान सामने आया है। उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ किसी भी इजरायली जवाबी हमले में शामिल नहीं होगा। बता दें, ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागी। ये हमला 1 अप्रैल को सीरिया में ईरानी एम्बेसी पर इजरायली हमले के जवाब में किया गया था। अमेरिका जो इजराइल का साथ देने के लिए हफ्तों पहले ऐलान कर चुका था। इतना ही नहीं, शनिवार की रात जब ईरान ने ड्रोन और मिसाइलें दागी तो अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर 99% ड्रोन्स और मिसाइलों को निस्ता नाबूद कर दिया था। यूएन सुरक्षा परिषद ने इस मामले में एक आपातकालीन बैठक बुलाने का फैसला किया है। वहीं G7 देशों ने इजराइल के खिलाफ ईरान के सीधे हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। साथ ही कहा है कि इससे क्षेत्र में तनाव बढ़ने का खतरा है। G7 नेताओं ने राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा की गई कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद एक संयुक्त बयान में कहा कि ईरान ने क्षेत्र को अस्थिर करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इससे बचना चाहिए। हम स्थिति को स्थिर करने और इसे आगे बढ़ाने से बचने के लिए काम जारी रखेंगे। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन कर्बी ने कहा, अमेरिका इजराइल को अपनी रक्षा में मदद करना जारी रखेगा, लेकिन ईरान के साथ युद्ध नहीं चाहता। ये पूछा जाने पर कि क्या अमेरिका ईरान में इजराइल की जवाबी कार्रवाई का समर्थन देगा, इस पर कर्बी ने कहा कि इजराइल की रक्षा के लिए हमारी प्रतिबद्धता दृढ़ है। जैसे कि जो बाइडेन ने कई बार कहा है, हम क्षेत्र में व्यापक युद्ध नहीं चाहते, हम ईरान के साथ युद्ध नहीं करेंगे। दूसरी तरफ बाइडेन ने संसद के सामने इजराइल को 1 लाख करोड़ की मदद का प्रस्ताव रखा था। अमेरिकी संसद के स्पीकर माइक जॉनसन ने बाइडेन से इस फोन पर बातचीत करने के बाद फॉक्स न्यूज को बताया कि अमेरिका इजराइल के साथ है। हम उनके लिए जल्द ही जल्द राहत पैकेज रिलीज करने की कोशिश करेंगे। इन सब के बीच ईरान ने अब दावा किया है कि शनिवार देर रात हमले के 72 घंटे पहले उन्होंने इजराइल और अमेरिका को इसका नोटिस दिया था। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि हमले से पहले उन्होंने अमेरिका और इजराइल से बात की थी। हालांकि अमेरिका ने इन दावों को खारिज किया है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि ईरान ने इस पर उनसे कोई भी बात नहीं की, न कोई सूचना दी। ईरान का लक्ष्य तबाही मचाना था। ईरान पर हमले के बाद रविवार सुबह ईरान की संसद बुलाई गई। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कार्रवाई शुरू होते ही सांसदों ने डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका के नारे लगाए। इजराइल पर हमला करने के लिए ईरानी सांसदों ने सरकार का धन्यवाद भी किया। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।